सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, यानी आपके क्वेश्चन जो हो चुके हैं एक्सरसाइज आपकी 1.2, यानी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक इस लिखा हुआ है, यहाँ 1.2 होगा, ठीक है 1.2। तो 1.2 में हम 9, 10, 11, 12 जो हमारे 4 क्वेश्चन रह गया उनको ही आराम आराम से उनको देखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास कौन सा आपका 12th है, लेक्चर आपका ये 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर और बन चुके हैं जिसमें पूरा पूरा टॉपिक कवर हुआ है एकाकी कैसे होगा, बहुएकाकी कैसे होगा, अच्छादक और अंतःक्षेपी, बाकी सारी चीज़ों को डिटेल में वहाँ पे समझाया गया है। तो और क्वेश्चन भी जितने दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 9, 10, 11, 12, यानी इसमें आप 4 क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल से देखोगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी ये कौन सा है, नवा क्वेश्चन है। और नवा क्वेश्चन में पूछा गया है मान लीजिए कि समस्त एन के लिए एफ एक्स पर अगर क्या है n+1 y2 है। यदि संख्या विषम हम लेते हैं तो हमको कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जब हम संख्या सम लेते हैं, यानी सम संख्या लेंगे, कोई भी सम संख्या लेंगे तो हमको n/2 लेना पड़ेगा, और कोई भी विषम संख्या लेंगे तो हमको n/2 लेना पड़ेगा। तब हमको ये बताना है कि ये फलन आपका एकाकी है या अच्छादक है। तो इसके लिए हम जब एकाकी देखते हैं तो चलो भाई आंसर लिखो। यहाँ पे आंसर में क्या देखोगे आप, एकाकी, ठीक है। एकाकी में हम लोग केस देखेंगे, या तो केस फर्स्ट बनाते हैं और केस सेकंड बनाते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो केस सेकंड में देखो, केस फर्स्ट हम कब लेंगे, केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, n+1 हमको विषम लेना है, यानी हम कोई भी पुट वैल्यू करें विषम की। पहली बात तो ये है कि ये n है, और n कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर आपके कहाँ से होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होते हैं। तो पहले आप दो क्या बना लीजिए, दो आप समुच्चय बना लीजिए, जिसमें एक होगा x, दूसरा होगा y, और दोनों ही किससे हैं, आपके n से n पर डिनोट हो रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ से जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 नीचे तक चले जाएंगे। ये अभी आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। तो अब देखिए हमारा n से n पर डिफाइन है, ये फलन हमारा कहाँ से n से n पर परिभाषित है। तो समस्त n मानों के लिए ये दे रखा है कि n+1 y2 यदि विषम संख्या लें, यानी x में से कोई भी हम विषम संख्या लेते हैं तो क्या हमें y समुच्चय में उस अवयव का प्रतिबिंब मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर इधर मैं विषम संख्या लेता हूँ और आपका y समुच्चय में जाकर वो विषम संख्या का प्रतिबिंब मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, एकाकी है। और अगर यदि सम लेता हूँ तो भी मुझे प्रतिबिंब मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा फलन कैसा है, हमारा एकाकी होगा। तो देखो केस फर्स्ट देखते हैं। तो यदि संख्या सम है, यदि संख्या विषम हो, यदि संख्या कैसी हो, विषम हो, तो विषम लेंगे हम। तो देखो कंडीशन कौन सी लेनी है हमें, n+1/2 की। अब विषम संख्या मान लीजिए मैंने 1 रख दिया, ठीक है, तो क्या मुझे उस संख्या का प्रतिबिंब मिल रहा है। तो मैं जब देखूंगा n की जगह पे 1 रखूंगा, +1/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से बट्टे 2, यानी मुझे क्या मिला आपका विषम संख्या, यानी कोई भी विषम संख्या मिली। जब मैंने 1 रखा तो 1 का प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है, 1 में बन रहा है। 1 का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 1 में बन रहा है। यानी समुच्चय x के एक अवयव, यानी एक नंबर अवयव का समुच्चय y में प्रतिबिंब एक अवयव यानी 1 से बन रहा है। अब मैं दूसरा रख के देखता हूँ, अगर मैं दूसरा रख के देखता हूँ, यहाँ पे सेकंड रख के देखता हूँ, तो सेकंड क्या है, कोई विषम संख्या ले लीजिए, n+1/2, कोई विषम संख्या n मैंने 3 ले लिया, तो 3+1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, यानी 2। तो 2 या 3 का किससे प्रतिबिंब बन रहा है, 2 से। 3 का कहाँ से बन रहा है, 2 से। तो हमको एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि कोई भी इधर की हम विषम संख्या ले रहे हैं तो y में एक संख्या से ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी यहाँ से पता चल गया हमको पहली कंडीशन के कि ये एकाकी है, एकाकी है। अब इसमें दूसरी कंडीशन भी हमको दे रखी है कि यदि सम है तब भी हमको चेक करना है, विषम और सम दोनों पे चेक करना है। तो हम लोग विषम वाला लेके चलते हैं। यदि संख्या सम ले, तब यदि हम संख्या सम लेते हैं तो सम लेंगे तो हम कंडीशन कौन सी, n+y। अगर संख्या मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, सम ले लिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, तो 2/2, यानी क्या मिल रहा है मुझे,
नेचुरल नंबर मिल रहा है। मैंने जब 2 लिया तो 2 किससे प्रतिबिंब बना रहा है आपका? अगर 2 मैं ले रहा हूँ तो 2 मेरा बना रहा है 1 से, 2 बना रहा है मेरा 1 से, 2 प्रतिबिंब बना रहा है, यहाँ से 1 मिलेगा मुझे, ठीक है। फिर मैं अगर 4 लेता हूँ तो n/2 कहाँ से लेना है? 4 लेना है नेचुरल नंबर से, तो क्या मिलेगा मुझे? 4/2, और यहाँ से 2 मिल जाएगा जो भी आपके नेचुरल नंबर में होगा। तो मैंने 4 लिया तो 4 किससे प्रतिबिंब बना रहा है? 2 से, तो 4 मेरा किससे बना रहा है? 2 से। अब यहाँ पे ये कंडीशन आगे सेटिस्फाई नहीं हुई कि हमारे, देखो एकाकी होने के लिए दो प्रतिबिंब, दो कंडीशन जरूरी थी कि एक तो आपका समुच्चय एक्स का यानी प्रथम समुच्चय के सभी अवयवों का प्रतिबिंब वाई में विद्यमान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि किन्हीं दो प्रतिबिंब मिलकर एक्स के कोई दो अवयव मिलकर वाई समुच्चय के एक अवयव से प्रतिबिंब ना रख रहे हो। अगर एक से रखते हैं तो बहुएकाकी होता है। तो यहाँ पे एक और दो एक से प्रतिबिंब रख रहे हैं, दो दो यहाँ पे देखो 3 और 4 2 से रख रहे हैं, ऐसे ही 5 और 6 4 से रख रहे, 3 से रख रहे होंगे। तो ये कैसा होगा? अतः हम कह सकते हैं कि ये फलन हमारा बहुएकाकी है, यानी ये एकाकी नहीं है। अतः फलन कैसा है? अतः फलन एकाकी नहीं होगा, क्योंकि अतः फलन एकाकी नहीं होगा क्योंकि एक्स समुच्चय की कोई दो अवयव मिलकर समुच्चय बाई के एक अवयव से प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब बना रहे हैं। ये दोनों प्रतिबिंब कैसे बना रहे हैं? यानी एक दो अवयव मिलकर समुच्चय बाई के एक अवयव से प्रतिबिंब बना रहे हैं। अतः समुच्चय कैसे, ये हमारा फलन कैसा है? अतः फलन हमारा एकाकी नहीं होगा। तो एकाकी नहीं होगा तो क्या होगा? ये आपका बहुएकाकी होगा। अब दूसरी कंडीशन ये एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है तो अब अच्छादक चेक करते हैं क्या ये अच्छादक है या नहीं है। अब जैसे हम अच्छादक चेक करेंगे तो अच्छादक में भी हमको दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी, वहाँ भी हमको दो ही कंडीशन बनानी पड़ेंगी। जब हम अच्छादक भी चेक करेंगे तो भी हमें दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है, ठीक है। या इसको, हाँ इसको यहाँ से, इसको ना हटाओ भाई, इसको हटा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ भी आप दो कंडीशन बनाइए, यहाँ भी आपको दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी, यहाँ भी आपके दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। चलो बी पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं? अच्छादक। बी पॉइंट में हम अच्छादक देखते हैं, तो अच्छादक में भी हमें दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। अब जैसे ही हम अच्छादक पे पहुँचेंगे, अच्छादक में भी हमको दो कंडीशन बनानी है। एक आपका केस फर्स्ट बना लीजिए और दूसरे में भी केस सेकंड, ठीक है। तो ये आपका केस फर्स्ट है। तो दोनों में देखिए, तो पहले में क्या रखेंगे? यदि संख्या सम हो, यदि संख्या सम वाले को पहले देखते हैं। कोई भी सम संख्या लीजिए तो सम संख्या लेंगे तो यहाँ क्या है? n/2। कोई भी सम संख्या हमको लेनी है, मान लीजिए 2 ले लिया, मान लीजिए हमने क्या लिया? 2 लिया। तो क्या उधर क्या प्रतिबिंब बन रहा है? तो 2/2 हो जाएगा यहाँ से, और 2 यानी 2/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया यानी 1, यानी हमको दो, अगर सम संख्या किसी भी, मान लीजिए ये वाला मैंने समुच्चय बनाए तो इधर 1 2 3 है, 1 2 3 है, और ये n से n पर प्रवासित था। तो मैंने कोई भी सम संख्या ली 2, तो 2 का प्रतिबिंब मेरा बन रहा है 1 से, ठीक है। फिर मैं अगर कोई भी सम संख्या यानी 4 लेता हूँ, मान लीजिए 4 ले लिया मैंने नेचुरल नंबर से, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि n की जगह पे 4 रखना है आपको, n की जगह पे 4 रखना, तो 4/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे 2 बार। तो ये भी आपका नेचुरल नंबर है, 2 भी आपका कैसा है? नेचुरल नंबर है। तो जब मैंने 4 रखा तो किससे बना रहा है? वो 2 से प्रतिबिंब बना रहा है, यानी यहाँ 4 होगा वो किससे बना रहा है? 2 से प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो एक से एक प्रतिबिंब बना रहा है, यहाँ तक तो सही है कि ये अच्छादक हो सकता है। लेकिन केस सेकंड भी हम चेक कर दें, यदि संख्या विषम हो, मान लीजिए यदि संख्या कैसी हो? विषम हो। यदि संख्या कैसी हो? आपकी विषम हो। तो विषम के लिए हमको क्या लेना है? n+1/2, n+1/2। अब मान लीजिए मैंने एक ले लिया यहाँ के, एक कैसा आपका नेचुरल नंबर में है, एक कैसा आपका नेचुरल नंबर है, तो n+1/2
तो एन का मान कितना है 1 लिया है हमने, 1 + 1/2 यानी 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 1 यानी ये एन नंबर है। ये भी कैसा है आपका नेचुरल नंबर है। तो जब आपने 1 लिया तो 1 भी आपका 1 से प्रतिबिंब बना रहा है। 1 बाई समुच्चय का एक अवयव यानी 1 आपके 1 से बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी संख्या 3 लेता हूँ, n बराबर 3 लेता हूँ, मैं बराबर 3 ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे विषम संख्या लेनी है। इधर आपकी सम लेनी है तो 2 4 6 8 लेंगे, उधर 1 2 3 1 3 7 या 5 11 कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी एक तरफ हमको विषम लेनी है और एक तरफ हमको सम लेनी है। तो जैसे ही हमने 3 लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे 3 रखूंगा तो 3/1/2 बराबर 4/2, 2 से 2 कट गया, 2 कैसा है आपका n में है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 रखा, बाई समुच्चय का 3 रखा, 3 आपका किससे संपर्क बना रहा है, तो ये 2 से बना रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से भी कंफर्म हो गई कि अच्छादक होने के लिए क्या है कि बाई के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब x में विद्यमान होना चाहिए। यानी बी अवयव के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान होना चाहिए, और किसी भी अवयव का किन्हीं दो अवयवों का ए में प्रतिबिंब एक अवयव से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 2 का संपर्क 1 से है, 3 और 4 का 2 से है। तो हम कह सकते हैं अतः फलन कैसा है हमारा, अतः फलन एक है कि नहीं, अतः फलन एक है कि नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय बाई के दो अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब x में विद्यमान है, एक अवयव से। अतः फलन कैसा है हमारा, अच्छादक नहीं है तो कैसा होगा, अंतःक्षेपी होगा। लेकिन हम लिखते हैं कि अच्छादक नहीं है, अतः फलन अच्छादक नहीं होगा। अतः फलन कैसा होगा, अच्छादक नहीं होगा। तो अच्छादक नहीं है तो कैसा होगा, अंतःक्षेपी होगा। अब यहाँ से एक कंडीशन निकल के आ गई कि ये ना तो फलन एक एकी है और ना ही आपका कैसा है, अच्छादक है। ये फलन आपका बहुएक एकी है और कैसा है, अंतःक्षेपी है, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि मान लीजिए ए बराबर क्या है, यहाँ पे आपका आर होगा, यहाँ पे ए बराबर r-3 होगा, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक में लग गया है, ठीक है। ये मान लीजिए कि a बराबर क्या है, r- यानी a समुच्चय है तो r का समुच्चय उसमें 3 नहीं होगा। मान लीजिए मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये आपका r समुच्चय बनाने की कोशिश करूं, इधर भी आपका r समुच्चय है। तो ये दिया गया है कि मान लीजिए ये आपका a समुच्चय है, इधर कैसा है, b समुच्चय है, एक आपका कैसा है a। तो देखो यहाँ मैंने 2 समुच्चय बना लिए, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। ए में कहा गया है कि आर में से आपको 3 माइनस करना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट करके नीचे तक चला जाएगा। लेकिन इसमें ए वाले में आपको 3 नहीं मिलना चाहिए। और बी वाले में क्या दे रखा है, बी वाले में शायद 1 होगा, बी वाले में शायद, ये बी वाला भी गलत लिखा है, हाँ इसमें 1 है, यहाँ पे 1 है, आर में से 1 घटाना है। तो बी वाले में क्या है, 1 नहीं होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके नीचे तक चला जाएगा। और ये कहाँ पे परिभाषित है, तो फलन आपका एफ एक्स किस पे परिभाषित है, x माइनस 2 और x माइनस 3 पर ये परिभाषित है। और पूछा गया है कि ये फलन एक ही है या अच्छादक है या नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम पहली कंडीशन देख लेते हैं कि इधर हम क्या रखते हैं तो वहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। तो ए आंसर लिखो, आंसर बराबर ए में क्या करते हैं हम, एक ही चेक करते हैं, एक ही चेक करते हैं। एक ही चेक करेंगे तो हम लोग कहाँ से, ए से कोई भी मान रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बी में विद्यमान है या नहीं है, यही तो देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम पुट ए बराबर 1 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 रख के देख ले रहा हूँ।
तो जैसे ही मैंने वन रखा नेचुरल नंबर रियल नंबर से आएगा, ये रियल नंबर है डिफाइन है, ठीक है। तो रियल नंबर से मैंने रखा तो देखो यहाँ से क्या है आपका n-2/x है ये, ठीक है, x-3। अब मैं एक रख रहा हूँ तो 1-2/1-3 हो जाएगा, ये 1-2/1-3 हो गया। 1-2/1-3 हो गया। तो क्या ये मुझे एक्स पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर तो मिल ही जाएगा भाई, ये कैसा आपका रियल नंबर है। तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, -1 और -2, माइनस से माइनस का, तो ये मुझे कहाँ मिलेगा, रियल नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात रियल नंबर से डिफाइन है, लेकिन -3 नहीं है इसमें। देखो ये थोड़ा मिस्टेक, एक से स्टार्ट नहीं होगा, ये अनंत से लेके प्लस अनंत तक, यानी सभी संख्याएं इसमें आएंगी, इसमें सभी संख्याएं आपकी आएंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं रेज कर रहा हूँ, दोबारा से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें माइनस वाली में -3 भी होगा, -2, -1, 0, 1, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट, यहाँ 3 नहीं होगा। ऐसे ही इसमें माइनस के 10 भी होगा, माइनस का 7 भी होगा, √3 भी होगा, माइनस का 0 भी होगा, +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अच्छा इसमें +1 नहीं, इसमें +1 नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, +1 नहीं होगा। +1 की जगह पे आप कोई भी ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ठीक है। इसमें ये संख्या होगी, यानी इसमें 3 नहीं होगा क्योंकि -3 कर रखा है, तो इसमें 3 नहीं होगा और इसमें 1 नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा तो मुझे 1/2 मिल रहा है, तो मैंने 1 रखा तो 1 का कहीं ना कहीं 1/2 से बन रहा है। 1/2 मान लीजिए यहाँ पे होगा, 1/2 आपका यहाँ पे है, तो 1/2 का क्या बन रहा है, 1 से बन रहा है, 1/2 का 1 से प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन एक और लेता हूँ पुट, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता, 3 लूँगा तो फिर जैसे यहाँ पे 3 भी लेके देख रहा हूँ, जहाँ पे 3 क्यों दे रखा है कि 3 नहीं लेना है। मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया जो रियल नंबर से है, तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 रखना है, नीचे क्या आ जाएगा 3 - 3, तो ऊपर कितना बचा 1/0, और 0 से बोलते हैं इनफाइनाइट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मना कर रखा है कि 3 आपको नहीं लेना, ठीक है, 3 आपको नहीं लेना है। 3 के अलावा कोई भी संख्या आप यहाँ पे लेते हो, 3 के अलावा कोई भी संख्या आप यहाँ पे लेते हो, मान लीजिए आपने 3 के अलावा कोई भी संख्या लीजिए आप, 3 के अलावा मान लीजिए आपने -3 लिया, -3 लिया तो -3/2 बट्टे -3 तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस का 5 बट्टे -6, माइनस से माइनस कैंसिल होगी तो 5/6। अब 5/6 आपने 3 लिया, इधर से आपने मान लीजिए 3 लिया, ठीक है, तो 3 कहीं ना कहीं 5/, चूँकि ये रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो पर में अपर में इरेज नंबर सारे होते हैं, तो 5/6 भी आपका यहीं कहीं इन्हीं संख्या में होगा, तो आपका वो एकल अद्वितीय तो बना रहा है, यानी कोई भी इधर का आप अवयव लोगे ए अवयव, तो आपका बी से वो एक प्रतिबिंब बनाएगा ही बनाएगा, डबल नहीं बनाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि फलन हमारा कैसा है, आच्छादक है। अतः फलन एक है की है, अतः फलन कैसा है हमारा, एक है की होगा, एक है की होगा, क्योंकि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में विद्यमान होगा। या आप एक और तरीके से कर सकते हो इसको, एक तो अब ये तरीका तो मैंने बताया ये है, जो मैथमेटिकली तरीका आपको दे रखा है, तो वहाँ क्या करना होता है आपको, fx1, वहाँ क्या करना होता है आपको, fx1, वहाँ आपको मान लीजिए fx1 बराबर fx2, यही तो करना होता है। तो आप रख लीजिए x1 - 2 बट्टे x1 - 3 हो जाएगा, एक कोष्टक में, उधर कितना हो जाएगा आपका x2 - 2 और x2 - 3, ये हो गया। क्रॉस मल्टीपल करो तो इधर x1 - 2 और x2 - 3 बराबर उधर कितना हो जाएगा, x2 - 2 और x1 - 3, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो यहाँ से x1 x2 हो गया, माइनस x1 3 हो गया, -2x2 हो गया, माइनस के प्लस का 6 हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर में देखोगे तो x1 x2 माइनस x2
3, ठीक है। और माइनस कितना हो गया x1 और 2 और प्लस का 6, तो प्लस का 6 से 6 कैंसिल हो गया, x1 से x1 कैंसिल हो गया। अब देखो इधर कितना रह गया माइनस x13, या इसको ऐसे कह लीजिए, इधर कितना है देखो तो 3x1 माइनस का, ठीक है, और माइनस का 2x2 रह गया बराबर। इधर कितना है आपका माइनस का 3x2 माइनस का 2x1, इतना ही रह गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है हमको, सारी चीज़ें बराबर दिख रही हैं, माइनस माइनस का एक तरफ कर लीजिए x1 और x2 वाले, तो माइनस का 3x1 और इधर कितना आएगा x2 वाला प्लस का हो जाएगा तो 2x1, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का है, ठीक है। अब ले जाइए उधर, ले जाइए एक को, तो एक को आप उधर ले जाइए तो इधर का कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3x2 और इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना है 2x2 वाला इधर हो गया। अब देखो इधर से आपका x1 यानी माइनस का x1 बचा और इधर कितना है माइनस का x2 बचेगा, क्योंकि माइनस का 3x2 है, इसमें से 2x2 चला जाएगा, प्लस का तो 1 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2 बचा। और एक एक ही होने के लिए यही प्रतिबिंब, तो यही चीज़ तो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि x1 बराबर x2 हो तो हम कह सकते हैं कि फलन कैसा है हमारा एक एक ही होगा। अतः यहाँ से भी पता पड़ रहा है कि फलन हमारा एक एक ही, या तो इसको रख लीजिए आप फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और आप पुट करके देखते हैं इधर से भी तो आपको प्रतिबिंब बी में विद्यमान मिलेगा। मैंने क्या बोला था शुरुआत में, मैंने जब क्लास स्टार्ट की तो मैंने बोला था कि जब रियल नंबर से रियल नंबर पर कोई भी फलन परिभाषित होता है, जब रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित होगा तो वहाँ पे एक एक ही और अच्छादक होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक ही वो मिलेगा और अच्छादक भी मिलेगा। जब अगर रियल नंबर से रियल नंबर पर दे रखा है तो आपको एक एक ही और अच्छादक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब चेक करना अच्छादक के लिए भी चेक कर लीजिए, यही कंडीशन सेम अच्छादक के लिए रहेगी, उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। अच्छादक के लिए कोई भी आप पॉइंट रखोगे तो एक्स में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छादक के लिए भी वो आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इधर का -1 रखोगे, जैसे इधर हम 3 रख रहे थे तो वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए इसने मना कर दिया कि भाई 3 तो रखना ही नहीं है आपको, अगर रियल नंबर ले रहे हो तो 3 नहीं रखना है। वही सेम कंडीशन आप अच्छादक रखोगे तो यहाँ पे होगी कि जैसे ही आप 1 रखोगे तो 1 का प्रतिबिंब आपको नहीं मिलेगा, बाकी सभी संख्याओं का मिल जाएगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट दे रही है, वो इनफाइनाइट का प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या गया कि ये आपको -1 नहीं लेना है। अगर आप अच्छादक चेक कर रहे हो तो -3 नहीं लेना है, और आप देखो एक एक ही चेक कर रहे हो तो वो 3 नहीं लेना है, और अच्छादक चेक कर रहे हो तो आपको 1 नहीं लेना है, ठीक है, 1 नहीं लेना है। तो चलिए अब अच्छादक भी चेक कर लेते हैं भाई कि अच्छादक है या नहीं, ठीक है। अच्छादक भी आप लोग चेक कर लेते हैं कि अच्छादक है या नहीं है। तो अच्छादक के लिए क्या करेंगे हम, अच्छादक के लिए वही सेम प्रोसेस है आपकी, पुट करते जाइए, कोई भी आप बी समुच्चय का कोई भी मान ले लीजिए और रखते जाइए, ठीक है। तो अच्छादक के लिए बी पॉइंट क्या है हमारा अच्छादक, बी पॉइंट क्या है हमारा अच्छादक। अच्छादक चेक करेंगे तो वैसे तो हम y बराबर एफ एक्स मान लेते हैं, y बराबर एफ एक्स मानोगे उससे भी हो जाएगा, मान लीजिए चलिए, तो y बराबर आप एफ एक्स मानोगे, एफ एक्स बराबर हमको y बराबर क्या दे रखा है, तो y बराबर दे रखा है x-2 और x-3, यही तो दे रखा है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए यहाँ से, तो y बराबर x बराबर हमको कितना मिलेगा, ये चीज़ देखनी है हमको, ठीक है। x बराबर कितना मिलेगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका x/-2 बाई, ये मैंने सीधा मल्टीपल कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा x-2, यहाँ 3 है, ठीक है। अब यहाँ से x वाले को एक तरफ कर लीजिए और y वाले को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका x वाला है, तो यहाँ से क्या है आपको x कॉमन मिल रहा है क्या, देखो x कॉमन मिल रहा है क्या, जैसे ही आपने किया x-2 तो एक तरफ है और x-3 वाला एक तरफ है, तो कर लीजिए यहाँ से x वाला एक तरफ कर लीजिए, y वाला एक तरफ हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये x/-x हो जाएगा, इधर आएगी तो, और ये प्लस का हो जाएगा, तो बराबर क्या है आपका 3y-2 इतना ही हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा y-1 बराबर 3y-2, और x बराबर निकालोगे तो यहाँ से कितना देखो आएगा 3y-2 बट्टे y-1, एक कंडीशन तो ये है। अब आप x का कोई भी
y बराबर कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाइए और y बराबर हमको लेनी कहाँ से, b से लेनी है, समुच्चय b से लेना है, तो कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए। तो पुट y बराबर मान लीजिए मैंने -1 पुट किया, -1 तो रियल नंबर में होगा, इधर कहीं ना कहीं होगा, तो जैसे ही मैंने -1 पुट किया रियल नंबर से किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इधर वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो x बराबर भी तो मुझे x वाले समुच्चय में मिलनी चाहिए ना। तो 3 इंटू -1 -2 बट्टे माइनस का कितना हो जाएगा 1 और माइनस का 1। ठीक है, अब मैंने 1 ही क्यों पुट किया, जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो नीचे देखो क्या क्या बन रहा है, इधर -3 हो गया, -2 बट्टे नीचे कितना हो गया -2, ऊपर हो गया आपका -5 और नीचे हो गया 2। ठीक है, माइनस का प्लस है प्लस। अब ये भी आपका कहीं ना कहीं रियल नंबर होगा, तो जैसे ही आपने -1 पुट किया यहाँ पे -1 होगा, तो -1 किसी ना किसी जो आपका 5/2 यहाँ कहीं होगा, तो 2.5 से कहीं ना कहीं यानी 2.5 होगा ना, 2.5 से आपका सीधा प्रतिबिंब बना रहा होगा, वो कहीं अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, यानी एक अवयव आपका एक से ही बनाएगा। अब मैंने -1 लिया, अब यहाँ पे मना किया गया है कि आर में से आपको 1 नहीं लेना, तो 1 लेके देखते हैं, देखो क्या होगा। तो पुट y बराबर हम 1 रखते हैं, अगर रियल नंबर से, ये रियल नंबर वैसे तो मना कर रहा है लेकिन हम रख के देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा, तो 3 इंटू 1 -2 बट्टे क्या हो जाएगा 1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही नीचे 0 बनेगा तो यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, इसीलिए मना कर रखा है। नीचे 0 देगा तो ये इनफाइनाइट देगा, और इनफाइनाइट इसमें मिलेगा ही नहीं, सारी संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए मना कर रखा है कि बी में आपको बी जो समुच्चय है इसमें 1 नहीं लेना है, और ए समुच्चय है उसमें आपको 3 नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे अच्छा तक चेक कर रहे हो, तो अगर आप 1 लेते हो, यहाँ पे 1 रखिए तो आपका इनफाइनाइट बन रहा है। अब 1 की जगह पे मान लीजिए 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा तो नीचे भी 2 हो जाएगा, और 2 में से फिर 1 बचेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया, 4/1 हो जाएगा, यानी 4 तो आपका रियल नंबर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यानी जैसे ही आपने इधर का 2 रखा तो आपको कहीं ना कहीं 4 से ये प्रतिबिंब बनाता हुआ मिल जाएगा। इसीलिए कहा रखा है कि यहाँ पे आपको एक एक ही चेक करने में आपको -3 नहीं लेना है, और अच्छा तक चेक करने में आपको बी वाले में आपको क्या लेना है, 1 नहीं लेना है। अतः हम कह सकते हैं फलन कैसा है हमारा, एक अच्छा तक भी होगा। अतः फलन अच्छा तक भी होगा। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि बी समुच्चय के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए समुच्चय में विद्यमान है। ठीक है, आप लिख सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को मैंने इसी पैटर्न पे बताया, तो आप लिखना आप तो सीख गए होगे। लास्टली आ चुके हैं, ये कितना है 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं, तो यहाँ तक आप आराम से सीख चुके हैं कि आपको एक एक ही है तो कैसे लिखना है, और आपका अच्छा तक है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे दिया जाए फलन, अगर रियल नंबर से रियल नंबर पे दिया जाए और कोई भी कंडीशन वहाँ पे नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एक एक ही और अच्छा तक दोनों होगा। बच ही नहीं सकता, वो होगा ही होगा, 100% होगा। एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है ना कि आर से आर पर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पर अगर फलन दे रखा है, तो वो आपका एक एक ही और अच्छा तक दोनों होगा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स आर से आर पर है, एफ एक्स एक्स की घात 4 द्वारा परिभाषित फलन एक एक ही अच्छादक है या नहीं है। पहली बात तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आर से आर देखी ना, रियल नंबर से रियल नंबर पे देखा, तो ये तो पक्का है कि ये कैसा होगा आपका एक एक ही और अच्छादक दोनों होता। चलो चेक भी कर लेते हैं। मान लीजिए ये रियल नंबर से रियल नंबर है तो -1 होगा, -2 √3 0 0.5 0.75, यानी सभी वैल्यू इसमें विद्यमान होंगी। यहाँ भी होगा -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके सभी, तो आर से आर पर विद्यमान है। और फलन कैसा है आपका, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स की घात 4 दे रखा है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम, आंसर बराबर ए में क्या चेक करेंगे हम, एक एक ही चेक करेंगे। तो एक एक के लिए करते क्या है, एक्स की घात 4 1 बराबर सीधा कर दिया मैंने, एक्स की घात 4 2। अब क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर पे दे रखा है तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। अतः यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि फलन मेरा एक एक ही तो है, फलन मेरा एक एक ही तो है। चेक भी कर सकता हूँ, तो पुट कीजिए कोई भी वैल्यू आप रखिए ए वाले की। तो मान लीजिए मैंने -2 रखा जो रियल नंबर से है। ठीक है, तो मुझे उधर मिलनी चाहिए, यानी f-2 की वो वैल्यू मिलनी चाहिए -2/4। तो देखो पहली बात तो ये कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया।
2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। अब यहाँ भी माइनस है, 2 माइनस मिलके प्लस बनाएंगे, फिर 2 माइनस प्लस बनाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस का 16, तो प्लस का 16। अब जैसे ही मैंने माइनस का 2 लिया, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो इसमें रियल नंबर है तो कहीं 16 होगा, तो ये सीधा प्रतिबिंब किससे बना रहा होगा, 16 से आके बना रहा होगा। ठीक है, और भी संख्या लेता हूँ, कोई भी ले लीजिए, पुट एक ठीक है, एक्स बराबर कितने ले लीजिए आप, 1 रख लीजिए। ठीक है, जो कहाँ से है, रियल नंबर से है, तो आप एफ 1 रखोगे तो 1 किससे बनाएगा आपका, 1 की घात 4 बराबर 4 ही होगा, यानी 1 आपका 1 से बना रहा होगा, 1 आपका 1 से बना रहा होगा प्रतिबिंब। आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, √3 रख लीजिए जो रियल नंबर से है, तो इधर कितना हो जाएगा आपका एफ √3, और √3 की घात कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। भाई 3 एक बार से आप स्क्वायर करोगे, ये 1.5D का मतलब होता है ना, यहाँ से 3 मिलेगा और आपका 3 इधर से मिलेगा। अरे 4 ही तो घात करनी है भाई, 4 घात करोगे तो यहाँ से आपका 3 मिल जाएगा, 3 यहाँ से मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो जब आप √3 रख रहे हो, यानी √3 कहीं ना कहीं यहाँ 9 होगा, उससे संपर्क बना रहा होगा, यानी √3 कहाँ से होगा, तो वो आपका 9 9 जैसा प्रतिबिंब होगा, उससे क्या बना रहा होगा, प्रतिबिंब बना रहा होगा, 9 जो अवयव है उससे प्रतिबिंब बना रहा होगा। तो हम कह सकते हैं अतः फलन कैसा है हमारा, अतः फलन एक ही होगा, क्योंकि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में विद्यमान होगा, अर्थात हम कह सकते हैं ये फलन कैसा है हमारा, एक ही होगा। एक ही का मतलब क्या है कि एक अवयव का प्रतिबिंब y में एक अवयव से होगा, और एक ही का मतलब होता है 2 अवयवों का एक से, और एक ही का मतलब होता है कि एक अवयव से एक अवयव ही प्रतिबिंब बना रहा होगा, कोई उनमें दोनों में क्या होगा, जुड़ाव नहीं होगा। ठीक है, एक अवयवी प्रतिबिंब y से बना रहा होगा। तो ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में क्या हमारा, क्या चेक करते हैं हम, सेकंड में हम अच्छा तक चेक करते हैं। वैसे तो मैंने आपको सिंपल ही बता दिया कि जब आर से आर पर दे रखा है तो अच्छा तक भी होगा, एक एक ही वो दोनों होगा ही होगा। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, तो बी पॉइंट हम चेक करते हैं। तो बी पॉइंट में हमको देख क्या रखा है, बी पॉइंट में हमको दे रखा है अच्छा तक। अब जैसे ही आप अच्छा तक पे आओगे तो एफ एक्स वाई बराबर क्या करना है आपको, एफ एक्स करना है। ठीक है, वाई बराबर एफ एक्स करना है, तो वाई बराबर एक्स की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स निकालोगे तो वाई की घात भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए, कोई भी वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई बराबर -1 मैंने पुट किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 बराबर 1 हो जाएगा, -4 की करोगे तो 1 हो जाएगा, तो -1 मेरा यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, तो वो कैसे 1 से प्रतिबिंब बना रहा होगा, यानी 1 से प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब मेरा बना रही होगी, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, प्रतिबिंब बना रही होगी। अतः मैं कह सकता हूँ अतः फलन कैसा है आपका, अतः फलन आच्छादक भी होगा, क्योंकि समुच्चय y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब x समुच्चय में विद्यमान होगा, x समुच्चय में विद्यमान होगा। अतः हम कह सकते हैं कि फलन कैसा है हमारा, आच्छादक भी होगा, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इससे एक्सरसाइज का आपका एक्सरसाइज 1.2 है, उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दे रखा है, अब ये भी देखो आर से आर पर डिफाइन है, तो यहाँ से एक चीज़ तो पता पड़ रही है कि ये कैसा है आपका, आच्छादक और एक ही दोनों होगा ही होगा, और आच्छादक एक ही होगा, तो चेक भी कर लेते हैं क्या है कि रियल नंबर से रियल नंबर पर दे रखा है, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर फलन आपका दे रखा है, और दे क्या रखा है, एफ एक्स बराबर 3x दे रखा है। ठीक है, तो चलिए ए पॉइंट पर हम क्या चेक करते हैं, एक ही चेक करते हैं, ए पॉइंट पर हम लोग एक ही चेक करते हैं, तो f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x1 बराबर 3
x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 रह गया मेरा। तो मैं यहाँ से भी कह सकता हूँ कि ये फलन कैसा है मेरा, एक ही है। जब एक ही है, क्योंकि पहले तो यहीं से पता पड़ रहा है कि ये रियल नंबर से रियल नंबर पे है, तो फलन एक ही और अच्छा तक दोनों होगा ही होगा। ठीक है, तो अब चेक भी कर लेते हैं। पुट कीजिए आप, पुट x बराबर 1 फुट कीजिए। 1 फुट करोगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 3 × 1 बराबर, ये भी आपका बी में मिल जाएगा। यानी कोई भी आप दो समुच्चय बनाते हैं रियल नंबर से रियल नंबर पर, तो रियल नंबर का मतलब क्या, सभी संख्याएं होंगी, अपरमेय वाली, परमेय वाली, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यानी सभी संख्याएं उधर आपकी विद्यमान होंगी। तो जैसे ही आप 1 रखिए, 1 कैसे आपका रेशनल नंबर है, तो आपको 1 का इधर 3 से, 1 का कनेक्शन कहाँ से है, 3 से है, एकल कनेक्शन है। अगर यहाँ पे माइनस आप 5 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 3 × -5, ठीक है, तो 5 या 15 हो जाएगा, -15। तो -3 यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे -5 है, -5 रखा है, तो आपका किससे बना रहा है वो, -15 से संपर्क बना रहा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि फलन कैसा है हमारा, एक ही है। एक तो कंडीशन यहीं से हमने चेक कर ली कि फलन हमारा एक ही है, दूसरी कंडीशन और हमने चेक कर ली यहाँ से। अतः फलन कैसा है, अतः फलन एक ही होगा, क्योंकि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में विद्यमान होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरा चेक भी कर लें, सेकंड चेक कर लेते हैं। बी क्या है हमारा, आच्छादक है, बी क्या है हमारा, आच्छादक होगा। और आच्छादक होने के लिए क्या कंडीशन है आपकी, कि y बराबर क्या होना चाहिए, fx। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 3x है बराबर कितना हो जाएगा, y, और x बराबर निकालेंगे तो 3/y हो जाएगा, नहीं हाँ y/3 होगा। ठीक है, यानी y/3 हो जाएगा, y ऊपर ही रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो y/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, पुट बराबर कोई भी वैल्यू रख लीजिए समुच्चय बी से रख लीजिए ए की तरफ, तो ए में आपका प्रतिबिंब वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप रखते हो, जैसे मान लीजिए मैंने माइनस का 0.5 रखता हूँ, 0.5 रख लिया मैंने। ठीक है, तो आपको इधर मिलनी चाहिए, तो 0.5/3, 0.5 3/, आपका होगा ही होगा कहीं ना कहीं। 0.5/3 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो यहाँ से ये मिलेगा। अब आप कोई भी वैल्यू रखते जाएगी, आपको रियल नंबर पे मिलने वाली है। अगर रियल नंबर से रियल नंबर पर फलन परिभाषित है, तो आपको हर एक वैल्यू मिलेगी, दोनों समुच्चय में बराबर मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये फलन कैसा है, अतः फलन आच्छादक भी होगा, क्योंकि समुच्चय बाई के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हमको ए में विद्यमान मिलेगा ही मिलेगा। अतः फलन हमारा कैसा है, आच्छादक है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके जो आगे का सिलेबस है, आपके यहाँ द्विआधारी संख्या वगैरह, ये आपके में दिया गया, ये आपके यूपी बोर्ड में तो है नहीं। तो अब हम चलेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन पे। ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन को हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।